हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप फिट फाट होंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने सेक्शन ए की फिजिक्स की इम्पोर्टेंट डेरिवेशन को समझा था। हम सेक्शन बी की इम्पोर्टेंट डेरिवेशन, क्या क्या बोर्ड एग्जाम के लिए डेरिवेशन इम्पोर्टेंट हैं, उनको हम समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले चैप्टर 14 आता है। चैप्टर 14 का जो नाम है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। स्फेरिकल मिरर क्या है? स्फेरिकल मिरर है। तो सबसे पहले जो फार्मूला आता है वो मिरर फार्मूला आता है। क्या आता है? मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये मिरर फार्मूला है। ओके। एफ यहाँ पर क्या है? फोकल लेंथ ऑफ द मिरर है। v क्या है? इमेज डिस्टेंस है। और u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये मिरर फार्मूला कहलाता है। ओके, अंडरस्टूड। तो देखो यहाँ पर u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इज द इमेज डिस्टेंस एंड f इज फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। नाउ चैप्टर 16, रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, ये फार्मूला है n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1/r। तो यहाँ पर जो डेरिवेशन है वो कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस का है। बुक में दोनों दिए हुए हैं, कॉनकेव का भी दिया हुआ है, कॉन्वेक्स का दिया हुआ है, पर जो बेहद इंपॉर्टेंट है वो कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस का ही फार्मूला है n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1/r। उसके बाद लेंस मेकर फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला में 1/f इक्वल टू n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये भी बेहद इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चैप्टर 17, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। तो डेरिवेशन ऑफ n इक्वल टू साइन a प्लस डेल m अपॉन 2 अपॉन साइन a/2। ओके, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। n इक्वल टू साइन a प्लस डेल m अपॉन 2 अपॉन साइन a/2। यहाँ पर डेल m क्या है? मिनिमम डेविएशन है। क्या है? मिनिमम डेविएशन है। ये क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म है, ठीक ना। डेल m क्या है? यहाँ पर डेल m है मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन। ओके, ए इज एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म है। ओके, एंड एन क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मटेरियल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मटेरियल, प्रिज्म जिससे बना हुआ है उस मटेरियल का क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ओके, प्रिज्म मटेरियल। ओके, नेक्स्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नीफाइंग पावर, डेरिवेशन ऑफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप विद इमेज एट d। d मीन्स लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एंड इन्फिनिटी। तो ये होता है m इक्वल टू d/u। इसमें दो केस बनते हैं। इफ इमेज इज फॉर्म्ड एट d लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो m इक्वल टू होता है 1 प्लस d/f। क्या होता है? 1 प्लस d/f होता है। m इक्वल टू 1 प्लस d/f। इफ इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, जब इमेज इन्फिनिटी पर बनती है तो m इक्वल टू d/f होता है। तो डेरिवेशन बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर f क्या है? फोकल लेंथ ऑफ लेंस है, और d क्या है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन है। उसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप, डेरिवेशन ऑफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप विद इमेज एट d। इमेज कहाँ पर बन रही हो? d पर बन रही हो। तो ये फार्मूला है m इक्वल टू माइनस v0 अपॉन u0 विद इन ब्रैकेट 1 प्लस d/f। v0 क्या है?
image distance for objective lens, image distance for objective lens. ओके, यू नोट क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। और यहाँ पर डी क्या है, यहाँ पर डी है आपका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और एफ ही क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। ओके, नाउ नेक्स्ट, डेरिवेशन ऑफ मैग्नीफाइंग पावर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का डेरिवेशन है विद इमेज एट इन्फिनिटी, तो m इक्वल टू माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। एफ ओ क्या है, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर है, एफ ई इज द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। तो यहाँ पर जो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का डेरिवेशन क्या है, इंपॉर्टेंट है। ओके, अंडरस्टूड। बाकी रिफ्रैक्टिंग टाइप्स के टेलीस्कोप के आपको रे डायग्राम आना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है वेव नेचर ऑफ लाइट से, चैप्टर 19 है वेव नेचर ऑफ लाइट। ओके, तो प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का प्रूफ है आपके पास। ओके, प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगेंस प्रिंसिपल। हाइगेंस प्रिंसिपल का यूज करके हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूफ करना है, रिफ्रैक्शन को प्रूफ करना है। बेहद इंपॉर्टेंट है, आने की बोर्ड एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। उसके बाद डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से डेरिवेशन फॉर पोजीशन ऑफ मिनिमा, ई साइन थीटा इक्वल टू एम लैम्डा। ई क्या है, विड्थ ऑफ द स्लिट है, एम क्या है 1 2 3 4 कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। इसी तरह पोजीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा, ई साइन थीटा इक्वल टू 2m प्लस 1 लैम्डा बाई 2। ई विड्थ ऑफ स्लिट है, एम नेचुरल नंबर है, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। ओके, फिर बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, यूजिंग बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एटम, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का भी पूछ सकता है अकेला, पोटेंशियल एनर्जी का भी पूछ सकता है, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट, या फिर रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एटम।